हाँ तो नमस्ते बच्चों। मैं आज आप सभी लोगों को एक क्लास 8th की मैथ है और जो एक्सरसाइज जो है 13.1 है। और इसका लेसन का नाम जो है भाई इसका लेसन का नाम है आलेख से परिचय। मतलब हमें आलेख से परिचय जो है इस लेसन में पढ़ाना है। लेसन 13 है। ठीक, आप लोग को इसको बताएंगे आज। और एक्सरसाइज नंबर आप लोगों को ये प्रश्नावली नंबर जो आप लोग को ये 13.1 बताएंगे। ये हिंदी मीडियम की है। लेकिन आप लोग देखने से पहले वीडियो पहले आप लोग इसको अपनी स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए ताकि आप लोग को वीडियो सही से दिखाई दे, क्योंकि छोटी स्क्रीन में सही से दिखाई नहीं देता है। ठीक, तो आप लोग स्क्रीन बड़ी कर लीजिए। उसके बाद आप लोग इसको देखिए। अब देखिए आलेख, देखिए ये आलेख बना हुआ है ना। आलेख ऐसे होता है। अब बीच में डायग्राम बना हुआ है तो इससे पता लगता है कहाँ पे कैसे कितना क्या हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। मतलब जो आलेख दिया गया है इसमें कोई एक रोगी है, हॉस्पिटल में भर्ती है और उसका जो है प्रत्येक घंटे का, देखो क्या लिखा, प्रति घंटे का तापमान इसमें दर्शाया गया है। और जो तापमान दर्शाया गया है उसी तापमान के हिसाब से इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न इसका पूछा गया। देखो ना, ये प्रश्न पूछेंगे, उसी का हमको आंसर देना है। ठीक बच्चों, अब देखिए आप लोग से, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है तो अब रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। अब देखिए इसमें रोगी का तापमान पूछ रहा 1 बजे दोपहर कितना था ना। लेकिन थोड़ा सा हम इसको आ जाते हैं, इस आलेख को थोड़ा समझ लेते हैं। आलेख में देखिए नीचे क्या दिया गया है। नीचे लाइन जो ये है, ये हॉरिजेंटल लाइन ना, इसको बोलते हैं और वर्टिकल लाइन। ये जो होता है एक्स एक्सिस होता है, ये जो होता है वाई एक्सिस होता है। ठीक, इसको वाई लाइन बोलते हैं, इसको एक्स लाइन बोलते हैं। ठीक, ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल। अब देखिए नीचे क्या दिया गया है। नीचे देखिए समय लिखा गया है ना। देखो समय लिखा गया है। अब समय में देखिए प्रातः 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। इधर देखिए क्या लिखा है। ये क्या है, तापमान है। इधर क्या है, इधर इस तरफ क्या है, तापमान है। ये 34 है, 35, 36, 37, 38, 39 तापमान दिया गया है। अब देखिए इसमें 34 एक लाइन एक जगह बीच में खाली, फिर 35 कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का 0.5 है ना। 0.5 देखिए 34, ये 34.5 तो 35 हो जाएगा, 35.5, 36 ना। कहने का मतलब ये 34.5, ये 34.5 रहेगा। फिर 35, फिर यहाँ 35.5, फिर 36, फिर 36.5 ऐसे रहेगा ना। ये सब है। तो हमें अब देखिए बताना क्या है, रोगी का 1 बजे का दोपहर का तापमान ना। अब रोगी का 1 बजे दोपहर तापमान बताना है तो अब टाइम 1 बजे कहाँ है भाई। देखिए टाइम 1 बजे है ना, 1 बजे टाइम ये है। अब 1 बजे टाइम ये है तो इसके हम जस्ट ऊपर ऐसे जाएंगे। देखो यहाँ से सीधा 1 बजे तापमान यही है ना, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे। 1 बजे का पूछ रहा है, सीधा ऐसे ही यहाँ ऐसे ऊपर आ जाएंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ डायग्राम में टच हो गए ना, देखिए यहाँ बिंदी डॉट बना हुआ भी है। अब यहाँ से हम सीधा तापमान के साइड आ जाएंगे। देखिए तापमान से सीधा इसी पकड़ के ये ऐसे आ जाएंगे यहाँ पे। ये यहाँ आ गए ना। अब यहाँ आ गए तो यहाँ देखिए 36 है और ऊपर 37 है। कहने मतलब इसके बीच का, कहने मतलब 36.5। 1 बजे दोपहर को रोगी का तापमान कितना था, ये 36.5 अंश सेल्सियस था ना। अब देखिए इसको ऐसे यहाँ इसमें कॉपी में लिखे हुए हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए क्या है, उसका रोगी का जो दोपहर का तापमान था कितना था। दोपहर का तापमान 1 बजे दोपहर का तापमान उसका था ये 36.5 अंश सेल्सियस ना। इसका तापमान ये था। ठीक, ये इसका तापमान था रोगी का 1 बजे दोपहर को 36.5 अंश। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रोगी का तापमान 38.5 अंश सेल्सियस कब था। अब रोगी का तापमान दे दिया है ना। अब तापमान देखो दे दिया, तब मतलब कहने का इस लाइन को दे दिया है, इस लाइन को पता करना है। अब 38.5 दिया है तो 38.5 कहाँ है भाई। देखिए 37 है, 38.5 ये है ना। देखिए 38 है, 39 है, तो इसके बीच में 38.5 रहेगा ना। देखिए ये क्या है, 38.5 है ये। अब 38.5 में मिल गया। अब हम सीधा यहाँ से इधर जाएंगे, सीधा यहाँ ये टच हो गई लाइन यहाँ पे ना। अब यहाँ टच हो गई, सीधा इसके नीचे चले जाएंगे, ये ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे सीधा ये यहाँ आ गए ना। तो यहाँ क्या पहुँच गए 12 दोपहर ना, 12 बजे दोपहर पहुँच गए। तो दूसरे का इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का रोगी का जो तापमान 38.5 कब था, दोपहर को 12 बजे। दोपहर को 12 बजे रोगी का तापमान जो था, रोगी दोपहर को 12 बजे 38.5 था रोगी तो तापमान ना। देखिए आ गया ये, दोपहर को 12 बजे जो था रोगी का तापमान 38.5 था, ये दोपहर को 12 बजे। ये इसका आंसर हो गया बच्चों ना ये। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3, ये लिखा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग इसे पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार समान ही था। ये 2 समय क्या क्या थे? मतलब रोगी का तापमान जो था 2 बार, देखिए क्या लिखा, 2 बार ना, 2 बार समान था। और वो समय क्या क्या था? अब देखेंगे रोगी का तापमान 2 बार समान था, कब समान था आए? अब देखेंगे रोगी का तापमान, पहले देखेंगे भाई तापमान कहाँ है, तापमान इधर है, तापमान ये है ना, और समान कहाँ था, देखिए ये। अब आते हैं 1 बजे, देखिए 1 बजे से आएंगे सीधा, ये देखिए ये, क्योंकि देखिए यहाँ भी कम ज़्यादा हुआ है, यहाँ भी कम ज़्यादा, यहाँ भी कम ज़्यादा, यहीं पे समान तापमान देखिए दिख रहा है, दोनों लाइन यहाँ, ये देखिए ए वाला स्टेप ये स्टेप दोनों बराबर दिख रहा है ना। तो ये देखिए 1 बजे रोगी का तापमान कितना था, ये यही कितना था, 36.5 था। और 2 बजे भी रोगी का तापमान क्या था, देखिए ये 36.5 था। कहने का मतलब दोपहर को 1 बजे और दोपहर को 2 बजे। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा दोपहर का 1 बजे और दोपहर का 2 बजे रोगी का तापमान जो था क्या था, बराबर था, समान था ना, एक समान था रोगी का तापमान। ये तीसरे का आंसर हो गया सी नंबर का। अब आप लोग को डी नंबर बताएंगे। देखिए डी नंबर क्या कह रहा है, डी नंबर कह रहा है 1:30 दोपहर रोगी का तापमान क्या था। अब 1:30 पर दोपहर रोगी का तापमान क्या था। अब 1:30 हमें ढूंढना है ना। देखिए 1:30 हम इस पे आएंगे, देखिए टाइम तो इधर दिया गया है, तो 9 बजा, 10, 11, 12, 1, आइए 2, और 1 और 2 के बीच में 1:30 होगा ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक के 30 मिनट है, यहाँ से यहाँ तक के 30 मिनट है, तभी तो 1 घंटा हो जाएगा बीच में ना। तो कहने मतलब ये जो जगह है यहाँ वाली 1:30 है, देखिए ना 1:30 ये है, ये यहाँ वाली जगह 1:30 है, क्योंकि 1 बजे है, 2 बजे है। अब सीधा इसके ऊपर ऐसे जाएंगे, सीधा ये ऐसे यहाँ ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ से सीधा इससे तापमान साइड आ जाएंगे, तापमान साइड आ जाएंगे यहाँ। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36.5। कहने का मतलब 1:30 पे रोगी का जो तापमान था 36.5 अंश सेल्सियस था ना। अब देखिए 1:30 पे, देखिए डी नंबर क्वेश्चन का 1:30 देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटो ना ये बच्चों, तो उसका तापमान कितना था, 36.5 था, 36.5 उसका तापमान था 1:30 पे। ठीक, अब देखिए अगला डी नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, वो ई नंबर क्वेश्चन ना। अब ई नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए आ गया कि इन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है रोगी का तापमान ना कब बढ़ता है। अब हम इसमें देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे, इसमें आलेख में देखेंगे रोगी का तापमान कब बढ़ रहा है। देखिए 9 से 10 की देखो बढ़ रहा है, देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है, 9 से 10 के बीच तापमान बढ़ रहा है ना। अब 10 से 11 देखिए तापमान भी बढ़ रहा है, ये 10 से 11 सीधे तापमान बढ़ गया। अब उसके बाद देखिए 11 से 12 डाउन हुआ है, अब 12 से 1 भी डाउन हुआ है ना, 1 से 2 देखो बराबर रहा है, इधर 2 से 3 फिर बढ़ गया है ना। कहने का मतलब 9 से 10 तापमान बढ़ा है और 10 से 11 बढ़ा है, इधर 2 से 3 बढ़ा है ना। तो आंसर में देखिए बच्चों ऐसे लिख लेंगे डी के आंसर में। अब आंसर ऐसे लिख देंगे 9 बजे से 10 बजे तक और 10 बजे से 11 बजे तक और 2 बजे से 3 बजे तक रोगी का तापमान क्या हुआ है, बढ़ा है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग को 2 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। अभी कोई निर्माता है ना, कोई कंपनी निर्माता है, उसकी कंपनी जो है देखिए उसमें दर्शाया गया है कि 2003 में कितना बना है, 2004, 2005, 2006 में उसका कितना बिक्री उसकी हुई ना। देखिए आलेख दिया गया है, उस आलेख में कब कितना जो है सामान उसका बिक्री हुआ है ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन उसमें आ गया है, ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला कह रहा है 1 वर्ष 2002 में और 2006 में कितनी बिक्री थी। मतलब पहला क्वेश्चन कह रहा है 2002 2006 में कितनी बिक्री थी। अब 2002 में हम आएंगे, देखिए 2002 नहीं, देखिए एक डायग्राम है, इधर क्या है दिया गया है, इधर क्या है बिक्री जो करोड़ में दी गई है। कहने मतलब 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़। देखिए यहाँ 2 करोड़ है ना ये, तो कहने मतलब एक बॉक्स 1 करोड़ का है, यहाँ से यहाँ तक 1 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ ना, 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, 11, 12 करोड़ है ना, ये सब दिया गया है। अब लेकिन हमको क्या देखना, पहले 2002 में कितने की बिक्री उसकी हुई थी और 2006 में कितनी बिक्री हुई थी ना। अब 2002 देखिए ये दिया गया है, अब 2002 से सीधा ऐसे ऊपर जाएंगे, ऐसे यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आने के बाद देखिए अब ये देखिए ये तो दिया गया है, यहाँ 2003 ये तो वर्ष दिया गया है ना, लेकिन हमें बिक्री पता करना है ना 2002 में। अब बिक्री साइड आ जाएंगे, बिक्री साइड इधर आ जाएंगे, तो 4 करोड़ की बिक्री हुई थी ना। अब 2002 में 4 करोड़ की बिक्री हुई थी। अब देखिए 2002 में ना, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब देखिए ये आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा ना, 2002 में 4 करोड़ की बिक्री हुई थी ना उसकी, 2002 में 4 करोड़ की बिक्री हुई थी। अब 2006 में देखिए, अब 2006 कहाँ, ये है 2006 ना, 2006 सीधा ऐसे ऊपर जाएंगे, यहाँ मिल गया ना, यहाँ टच हो गया, टच में यहाँ से घूम जाएंगे ना,
यहाँ टच हो गए थे कितना, ये है 8 करोड़। कहने मतलब 2006 में उस कंपनी निर्माता ने कितना बिक्री किया है, 8 करोड़ का। तो अब 2006 में कितना लिख देंगे, 2006 में 8 करोड़ लिख देंगे ना, 2006 में 8 करोड़ लिख देंगे, ये हो जाएगा सही। अब चलो बी नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। बी नंबर क्वेश्चन देखिए कहाँ, ये है बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, बी नंबर क्वेश्चन देखिए ये आ गया। यहाँ पे ये कह रहा है वर्ष 2003 में और 2005 में कितनी बिक्री हुई थी। अब 2003-2005 की बिक्री देखना है ना, अब 2003-2005 बिक्री देखना है। देखिए 2003-2005 का, अब 2000 इसमें तेरे आलेख में देख लीजिए 2003। अब 2003 देखिए 2003 ये है ना, ये देखिए 2003 ये है ना, 2003 सीधा ऐसे जाएंगे ऐसे, यहाँ तो कितना हुआ है ये देखो 6 और 8 के बीच आया ना, यहाँ देखिए सीधा ऐसे गए, यहाँ से यहाँ आ गए 6-8 के बीच 7 करोड़ का ना। तो कहने का मतलब 2003 में कंपनी ने कितना किया था, 7 करोड़ का बिक्री किया था, 7 करोड़ का ना, ये 7 करोड़ का बिक्री किया। अब उसके बाद कितना निकालना हमें, 2005 का निकालना है ना। अब 2005 ये है, 2005 में सीधा ऐसे जाएंगे, ऐसे यहाँ आएंगे, यहाँ मैच कर गई, यहाँ सीधा ऐसे मुड़ जाएंगे 10 करोड़। कहने 2005 में कंपनी ने 10 करोड़ का बिक्री किया है ना, ये गलत लग गया भाई, ये 10 करोड़ का बिक्री किया ना, यहाँ 10 करोड़ का बिक्री किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी बताते हैं आप लोग को। अब सी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2002 तथा 2006 में छा की बिक्री में कितना अंतर था। अब 2002 और 2006 बिक्री का अंतर निकालना है ना। अब पहले 2002 का निकाल लेंगे। अब 2002 देखिए दिया गया ना, अब 2002 में कितना है, 2002 में देखिए 4 करोड़। तो 2002 में देखिए 2002 में 4 करोड़ लिख लिए ना, ये 2002 में 4 करोड़ लिख लिए। अब उसके बाद 2006 पूछ रहा, देखिए 2006 ये है ना, अब 2006 सीधा ये ऐसे जाएंगे, यहाँ ऐसे मुड़ जाएंगे, तो इसमें कितना है 8 करोड़। तो 2006 में 8 करोड़ की बिक्री हुई है, ठीक। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 2006 में 8 करोड़ की बिक्री हुई है और 2002 में कितना हुई है, 4 करोड़ की बिक्री हुई है। इसको घटा देंगे तो कितना जाएगा, 4 करोड़। इसका आंसर कितना जाएगा बच्चों, 4 करोड़ इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, 4 करोड़ इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए डी नंबर क्वेश्चन, देखिए डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब डी नंबर क्वेश्चन बच्चे देखिए आ गया, डी नंबर क्वेश्चन ये आ गया ना। डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। अब पूछ रहा किस अंतराल में बिक्रियों का अंतर जो है सबसे अधिक था। अब देखिए डायग्राम आ गया, डायग्राम में आप लोग देखिए कि इसका अंतराल जो है सबसे अधिक कब था ना, कि 2002 कि 2003 में था, 2004, 2005, 2006 कब उसका अंतराल सबसे ज़्यादा था ना। देखिए इसको क्वेश्चन हम कैसे लिख लेंगे, पहले देखिए 2003 2002 का निकाल लेंगे। तो देखिए पहले 2003 लिख लिए, 2002 लिख लिए, 2004 2003, फिर 2005 2004 2006 2005 लिख लिए ना। अब उसके बाद सबका हम निकाल लेंगे। देखिए 2002 में जो है, देखिए इसमें क्या है, 2003 में जो है कंपनी में 7 करोड़ की बिक्री हुई है और 2002 में 4 करोड़ की बिक्री हुई है, बराबर कितना इसमें हो गया, दोनों को माइनस कर लेंगे, ये माइनस के बीच में ना, तो 3 करोड़ की बिक्री हो गई थी ना उसमें 2003-2002 के बीच में। तो देखिए 2003 में कितनी बिक्री हुई है, ये 7 करोड़ ना, और उसके बाद 2002 में कितना हुई थी, ये देखो 4 करोड़ ना, 4 करोड़ बिक्री हुई थी। तो इसे देखिए 2002 में 4 करोड़, उसमें कितना बच गया, 3 करोड़ बच गया ना उसमें। और उसके बाद 2004 में 6 करोड़ की बिक्री हुई है और माइनस 2003 लिख दिए, तो 2003 में 7 करोड़ की बिक्री हुई है। तो इसमें 7 में 6 हट जाए, कितना बच जाएगा, माइनस का 1 करोड़, मतलब कंपनी लॉस में चली गई ना यहाँ पे। ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। अब 2005 में देखिए, 2005 और 2004 का देख लीजिए। अब 2005 में कंपनी कितना का बिक्री की है, 10 करोड़ का की है ना, ये 10 करोड़ की है। और 2004 में कितना की है, 6 करोड़ की। अब इसको घटा देंगे तो कितना जाएगा, 4 करोड़ आ जाएगा ना ये। और उसके बाद 2006-2005 का देख लेंगे। अब 2006 में भी कंपनी कितनी बिक्री की है, 8 करोड़ का ना, और 2005 में 10 करोड़ का की है। तो 10 में से 8 निकाल देंगे, कितना बचेगा, माइनस का 2 करोड़, मतलब कंपनी इससे भी लॉस में चली गई, यानी लॉस में चली गई। अब हमें देखना है सबसे ज़्यादा अंतर कब था ना। अब देखिए क्या क्वेश्चन में है, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। तब देखिए इसमें 3 करोड़ का था, इसमें 1 करोड़ घाटे में गई है कंपनी, इसमें 4 करोड़ का था, इसमें माइनस 2 करोड़, इसमें घाटे में गई है ना। तो तब सबसे ज़्यादा कब है, 4 करोड़, ये 4 करोड़ का सबसे ज़्यादा अंतर इसमें है, ठीक। तो लेकिन अब कौन सा ईयर था वो, तो देखिए यहाँ क्या है, 2005, तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, 2005 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ना। देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन आ गया, ये आ गया ना 3 नंबर क्वेश्चन, ये आ गया। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए और बी
उगाए गए 3 सप्ताह में उनकी ऊंचाई को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणाम को निम्न आलेख में दर्शाइए ना। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कोई प्रयोगशाला है, उसमें 2 पौधों को उगाया जा रहा है। एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, ठीक। और दोनों पौधों को समान कंडीशन मतलब समान उसको खाद पानी सब दिया जा रहा है, लेकिन उनकी हाइट कितना है, कैसे क्या रहेगी, उसी को हमें बताना है, ठीक, ये बताना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला ना ए क्वेश्चन, 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद ए की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब कि पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 सप्ताह और 3 सप्ताह बाद ए की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। अब देखिए इसमें, अब डायग्राम में आ जाइए, इसमें आ जाइए ना, आलेख में आ जाइए। अब आलेख में देखिए क्या कह रहा है, नीचे यहाँ से यहाँ तक 1 सप्ताह, यहाँ से यहाँ तक 2 सप्ताह, यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा सप्ताह है, ठीक। इधर क्या दिया गया, देखिए ये ऊंचाई सेंटीमीटर में है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर ना, यानी मतलब एक बॉक्स जो है 1 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 ना, ऐसे करके दिया गया है। लेकिन हमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह में, दूसरे और तीसरे सप्ताह में हम क्या करना है, ए नंबर पौधे की हाइट निकालना है ना, ए नंबर पौधे की हाइट निकालना है। अब देखिए दूसरे सप्ताह में चले, पहले दूसरे सप्ताह में चलेंगे, और दूसरा सप्ताह ये है ना, देखिए दूसरा सप्ताह है ये, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये दूसरा सप्ताह है ना, ये देखिए दूसरा सप्ताह है ये। इस सप्ताह देखिए यहाँ से पहले इसे टच करेंगे, सीधा ऐसे यहाँ ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखो डायग्राम टच हो रहा है ना यहाँ पे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर के एरिया में ऊंचाई की साइड आएंगे, ऊंचाई की साइड सीधा सीधा ऐसे आ जाएंगे। तो यहाँ कितना मिल गया, देखो 8 और 6 के बीच में हमारा है, 8 और 6 के बीच में तो 7 सेंटीमीटर ना। तो कहने मतलब दूसरे सप्ताह में जो ए पौधा है उसकी हाइट कितना है, 7 सेंटीमीटर। देखिए ना, जो देखिए जो है तीसरे का क्वेश्चन, तीसरे का पहला ना, अब इसका ए नंबर जो पौधा है दूसरे सप्ताह में कितना हो, 7 सेंटीमीटर है, ठीक। अब देखिए तीसरे सप्ताह में देख लीजिए, अब ए नंबर पौधा, देखिए इसमें एक चीज़ और है, देखिए जो डार्क लाइन है ना, ये क्या है, बी नंबर पौधा है, और जो डॉटेड लाइन है क्या है, ए नंबर पौधा है, ठीक। अब हमको ए नंबर बताना है। यहाँ तो दोनों नंबर दोनों सेम टच हो रहे थे, लेकिन देखिए इसमें हमको ए नंबर देखना है। तीसरे हफ्ते में देखिए सीधा जाएंगे ए नंबर, देखिए ए नंबर पौधा ये वाला डॉटेड वाला है ना। अब सीधा इसको हम यहाँ सीधा, अब देखिए यहाँ पे टच हुए, यहाँ सीधा इसे लेफ्ट साइड मुड़ेंगे और कहाँ आएंगे, सेंटीमीटर एरिया में आ जाएंगे। यहाँ आ गए, तो यहाँ आगे कितना हो गया, ये हम 8 और 10 के बीच में आ गए, 8 और 10 मतलब 8 और 10 के बीच में आ गए ना। तो यहाँ कितना है, 9 सेंटीमीटर ना। तो इसका तीसरे सप्ताह में ए नंबर पौधा कितना हाइट हो जाएगी उसकी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कहाँ है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद बी पौधे की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब जिससे पहला क्वेश्चन था उसमें ए पौधे ज्ञात करना था, इसमें बी पौधे ज्ञात करना है ना। तब देखिए इसमें बी पौधा मतलब जिसे डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन हमें देखना है ना। अब देखिए इसमें दूसरा और तीसरा सप्ताह इसमें भी देखना है। दूसरा सप्ताह में देखिए तो सेम मैच हो रहा है ना। दूसरे सप्ताह में कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो दूसरे सप्ताह में कितना है, ये दूसरे सप्ताह में देखिए पूछे, दूसरा सप्ताह तीसरे सप्ताह बाद पौधे बी की ना, पौधे बी की ऊंचाई, तो पौधा बी लिख लिए यहाँ, और 2 सप्ताह लिख दे। 2 सप्ताह में कितना, 7 सेंटीमीटर है ना, ये 2 सप्ताह में 7 सेंटीमीटर है। और तीसरा सप्ताह देख ले रहे हैं, देखिए तीसरा सप्ताह ये दिए गए ना, तीसरा सप्ताह ये जो है। अब बी नंबर पौधा कौन है, ये वाला ना, बी नंबर जो डार्क लाइन है, तो ये है। अब यहाँ सीधा हम सेंटीमीटर एरिया में आएंगे, सेंटीमीटर एरिया कितना गया, 10 सेंटीमीटर आ गया ना ये। तो इसका कितना हो गया, ये बी नंबर पौधा जो है तीसरे सप्ताह कितना है, 10 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक, ये वाला हो गया। अब सी नंबर क्वेश्चन देखिए, अब सी नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है, सी नंबर क्या है, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। अब पौधे एक देखो इसमें क्या है, तीसरे सप्ताह में मतलब तीसरा सप्ताह देखो ये वाला ना, इसमें हमें देखना है पौधे की ऊंचाई कितनी बड़ी है। कहने मतलब यहाँ से यहाँ तक तीसरा सप्ताह चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक पौधे की हाइट कितनी बड़ी है ना, पौधे की ऊंचाई कितनी बड़ी है बताना हमको। अब देखिए पहले हम देखेंगे दूसरे सप्ताह में कितना था पौधा ना, सी नंबर तो ही कह रहा है ये पौधे की ऊंचाई तीसरे सप्ताह में कितनी बड़ी है ना। तो दूसरे सप्ताह में देखेंगे उस पौधे का हाइट कितनी थी, और तीसरे सप्ताह में देख लेंगे, उसमें पता लग जाए कितना बड़ी है ना। अब देखिए दूसरे सप्ताह में कितना थी, दूसरे सप्ताह में 7 सेंटीमीटर थी ना, और तीसरे सप्ताह में कितना हुई है, कौन सा ए नंबर पौधा बोला ना। तीसरे सप्ताह में देखिए यहाँ आ गई, ये कितना है, ये 9 सेंटीमीटर है। मतलब तीसरे सप्ताह में देखिए पौधा, देखिए यही ए नंबर पौधा है ना यहाँ पे, ये तीसरे सप्ताह में 9 सेंटीमीटर है, और दूसरे सप्ताह में कितना, 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 9 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, तो इसको क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे ना, इसको हटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए डी नंबर क्वेश्चन देखिए, डी नंबर देखिए क्या कह रहा है, दूसरे सप्ताह के अंत में तीसरे सप्ताह के अंत में तथा तक पौधे की ऊंचाई कितनी बढ़ी। वही देखिए इसमें वही से पूछ रहा है, इसमें भी वही
कि दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह में उसमें ए की हाइट पूछा था ना कितना बड़ा था, लेकिन इसमें बी की हाइट बताना है, बी कितना बड़ा है। तो इस तरह से हम इसमें देख लेंगे ना सेम वही कंडीशन में। तो देखिए इसमें ये आगे पहले दूसरे सप्ताह पे आएंगे। दूसरे सप्ताह में कितना है, देखिए यहाँ सीधा ये ऐसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ कितना मिल गया, ये इधर आएंगे तो 7 सेंटीमीटर मिल रहा है ना ये। और उसके बाद ये देखिए बी नंबर पौधा देखना है ना, तो यहाँ सीधा ऐसे जाएंगे तीसरे सप्ताह में, तो ये देखिए बी नंबर पौधा यहाँ पे है। यहाँ सीधा ऐसे मुड़ेंगे तो कितना आएंगे 10 पे। तो इसमें तीसरे सप्ताह में कितना था वो पौधा 10 सेंटीमीटर है, और दूसरे सप्ताह में 7 सेंटीमीटर है। तो इनको इक्वल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितना बढ़ा पौधा 3 सेंटीमीटर बढ़ा है, तो डी नंबर का 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ई नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, ई नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बड़ी है। अब इसमें देखना है किस सप्ताह में ए पौधे की ऊंचाई सबसे ज़्यादा बड़ी है ना। अब देखिए ये पहला सप्ताह यहाँ से आता है, दूसरा यहाँ से यहाँ, तीसरा यहाँ से यहाँ। अब ए वाला पूछ रहा है ना, तो ए वाला देखिए कौन सा, ए वाला जो डॉटेड लाइन ही वाला है। देखिए यहाँ से जब पौधा लगाया गया ना, अब पहले सप्ताह में कितना बढ़ा, देखिए एक बॉक्स क्या है 1 सेंटीमीटर है, 2 बॉक्स 2 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब जब यहाँ लगाया गया पौधा 1 सप्ताह बीता, तो ए नंबर पौधा जो है ये वाला ना, तो 2 सेंटीमीटर का हो गया। देखो यहाँ से यहाँ ना 2 से, देखिए दिख रहा ना ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का हो गया। और उसके बाद देखिए तीसरे सप्ताह में जब यहाँ 2 सेंटीमीटर का था, अब तीसरे सप्ताह देखिए यहाँ है, यहाँ टच हो रहा है। अब यहाँ सीधा पौधा इतना हो गया ना, तो यहाँ इसका सीधा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। यानी मतलब यहाँ 7 सेंटीमीटर हो गया, कहना कितना बढ़ गया 5 सेंटीमीटर बढ़ गया ना। यहाँ 2 था, यहाँ पहुँचे 7 हो गया, तो कहने मतलब क्या होगा 5 सेंटीमीटर जो है पौधा दूसरे सप्ताह में बढ़ गया। अब आ जाएंगे यहाँ देखेंगे, अब दूसरा सप्ताह यहाँ तक हो गया ना, अब तीसरा ये वाला, तीसरा यहाँ से यहाँ तक ये पौधा ए नंबर पौधा ये वाला है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ इधर कितना हो गया, ये 9 सेंटीमीटर हो गया। तो ये दूसरे सप्ताह में कितना था 7 सेंटीमीटर था, तो यहाँ 9 सेंटीमीटर कितना बढ़ गया 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। कितना बढ़ गया 2 सेंटीमीटर। अब देखिए पहले सप्ताह में जो है ये पौधा जो है 2 सेंटीमीटर बढ़ा है, दूसरे सप्ताह में 5 सेंटीमीटर बढ़ा है, तीसरे सप्ताह में फिर 2 सेंटीमीटर बढ़ा है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है किस सप्ताह में एक ही पौधे की हाइट सबसे ज़्यादा बड़ी थी ना। देखिए तीसरा ही पूछ रहा, तो ये ई वाला देखो, ये 21 सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी थी ना। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ये दूसरे सप्ताह में देखिए 5 सेंटीमीटर बढ़ी है ना, तो इसमें आंसर में लिख देंगे ई नंबर में कि पौधा ए डाल देंगे, पौधे ए डाल के लिख देंगे दूसरे सप्ताह में ए पौधे की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एफ नंबर पे आ जाइए। अब देखिए एफ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस सप्ताह में बी पौधे की ऊंचाई सबसे कम। अब देखिए उसमें उल्टा उसका पूछ लिया, उसने पूछा था कब से सबसे ज़्यादा कब बढ़ी थी, इसमें पूछ लिया सबसे कम ना। अब देखिए अब बी नंबर पौधा देखें, बी नंबर पौधा ये डार्क लाइन। अब डार्क लाइन देखिए पौधा यहाँ उगाया गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, एक सप्ताह में 1 सेंटीमीटर का था ना, ये एक सप्ताह में 1 सेंटीमीटर का था। अब दूसरे सप्ताह में देखिए यहाँ से यहाँ ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब दूसरा सप्ताह कितना बढ़ गया 6 सेंटीमीटर बढ़ गया पौधा ना। अब 6 सेंटीमीटर बढ़ गया। अब उसके बाद तीसरे सप्ताह में देखिए यहाँ कितना था 7 सेंटीमीटर का था, यहाँ इतना बढ़ गया, ये यहाँ कितना बढ़ गया, यहाँ से यहाँ चला गया, तो कितना इधर आ रहा है 10, मतलब 7 था 10 हो गया, तो यहाँ कितना बढ़ा 3 सेंटीमीटर बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया 3 सेंटीमीटर बढ़ गया। यानी मतलब पहले सप्ताह में जो बी नंबर पौधा है वो 1 सेंटीमीटर बढ़ा, दूसरे सप्ताह में 6 सेंटीमीटर बढ़ा, और तीसरे सप्ताह में 3 सेंटीमीटर बढ़ा। तो उसमें पूछ क्या रहा है कम, सबसे कम कब बढ़ा है, तो पहले सप्ताह में। इसका आंसर कैसे लिख देंगे, पौधा नंबर बी डाल देंगे, प्रथम सप्ताह में बी पौधा सबसे कम बढ़ा। इसका आंसर लिख देंगे प्रथम सप्ताह में बी पौधा सबसे कम बढ़ा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जी नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। जी नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जी नंबर पूछ रहा है क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी। अब हमें बताना है किस सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी। अब देखिए इसमें पहले सप्ताह में एक पौधा 1 सेंटीमीटर का है, दूसरा पौधा 2 सेंटीमीटर का है, और दूसरे सप्ताह में दोनों पौधा क्या है 7 सेंटीमीटर के हैं। तीसरे सप्ताह में दोनों पौधे का पौधा क्या है, ये ए नंबर पौधा कितना है, ये 9 सेंटीमीटर है, और बी नंबर पौधा 10 सेंटीमीटर है। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा समान, मतलब किस सप्ताह में दोनों पौधे जो थे समान थे। तो देखिए समान क्या, दूसरे सप्ताह में देखो दोनों समान है ना, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। देखिए ये दोनों पौधे हैं ना, ये 7 सेंटीमीटर के हैं। तो इसका आंसर देखिए बच्चा कैसे लिख देंगे, इसका लिख देंगे दूसरे सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी। इसके दूसरे सप्ताह में ना, देखिए दूसरे सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी ना, ये तो दूसरे सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई जो है समान थी, ये इसका आंसर हो जाएगा ना ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान। पूर्वानुमानित तापमान क्या होता है, जो अनुमान सब लगाते हैं उसको बोलते हैं। एक वास्तविक तापमान तो करेक्ट तापमान जो सही होता है, तापमान जो क्लियर वही माना जाता है ना वास्तविक में। एक अनुमानित तापमान होता है,
तो जिसको आदमी अनुमान लगा लेता है कि 10 है, 20 है, 50 है, कितना है ना, लेकिन वास्तविक तापमान मतलब दोनों का हमें इसमें दिया गया है, इसमें इस आलेख में, और आलेख में यही दिया गया है। देखो दोनों इस आलेख में यही दिया गया है, इनका दोनों का आंसर जो इनके सबका आंसर ढूंढ के हमको इस आलेख, देखिए पीछे दिया गया आलेख, ये आलेख पीछे है, ये इस आलेख से हमको सबका आंसर देना है। देखिए बच्चों इसका जो क्वेश्चन है वो पीछे चला गया है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को नोट किए हुए हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम नोट किए हैं ना, इस क्वेश्चन से यहाँ नोट किए हैं, ये सभी क्वेश्चन को नोट किए हैं, और इस क्वेश्चन को यहाँ पढ़ के आपको इसमें इसका आंसर हम दिखा देंगे, ठीक से आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक, देखिए अब आप लोग इसको, अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन का पहला, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम को समझ लीजिए, आपने दिक्कत होगी समझने में ना। देखिए जो डॉट लाइन दिखे देखिए ना, ये पूर्वानुमानित अनुमान है। देखिए जो डॉट लाइन देखिए यहाँ पूछ, देखो यहाँ दिया गया है, इंडिकेट किया गया है ना, ये डॉट लाइन है, क्या है, पूर्वानुमानित है ना तापमान। और जो डार्क लाइन है ये ना, देखिए डार्क लाइन दी गई है, डार्क लाइन जो है क्या, वास्तविक तापमान है, मतलब सही तापमान है ना। अब देखिए अभी नीचे क्या दिया गया है, दिन दे दिया गया है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार ना। इधर क्या दे दिया गया है, लेफ्ट साइड क्या तापमान दे दिया गया है, 5, 10, 15, 20, 25 ना। लेकिन एक बॉक्स देखिए, 2 बॉक्स तो 5 सेंटीमीटर का है, नो 5 सेल्सियस का है ना, 5 अंश सेल्सियस का है, लेकिन एक बॉक्स कितने का हो जाएगा, 2.5 मतलब 2.5 का हो जाएगा ना। देखो यहाँ से यहाँ तक 2.5, यहाँ से यहाँ फिर 2.5, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेल्सियस हो जाएगा ना ये। तो ये इसका ये हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पे आप लोग आइए। क्वेश्चन कह रहा है किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। अब इसमें ये पूछ रहा है किस दिन जो है कि दोनों लोग, मतलब कि कुछ लोग जो लगा रहे हैं पूर्वानुमानित तापमान बता रहे हैं ना, कुछ लोग क्लियर तापमान बता रहे हैं, किस किस दिन जो है दोनों लोग सेम तापमान बता रहे हैं कि वही तापमान है ना। अब देखिए आप यहाँ पे आइए, देखो सोमवार के दिन, अब सोमवार के दिन देखिए सब क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 15 अंश सेल्सियस तापमान है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कितना है, ये 17.5 अंश सेल्सियस तापमान है ना। अरे अलग अलग है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, समान। क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है तापमान समान ना, हमें तापमान समान ढूंढना है। अब तापमान समान देखिए, मंगलवार दिन देखिए दोनों लोगों का तापमान बराबर है। देखिए यहाँ पे ना, देखिए ये 20 मंगलवार देखिए अनुमानित तापमान भी वही है और वास्तविक तापमान भी वही है। एक तो मंगलवार हो गया, देखिए मंगलवार यहाँ इस पहले तो मंगलवार लिख लेंगे। अब मंगलवार के बाद आप बुधवार पे, देखिए बुधवार पे आते हैं ना, देखिए दोनों का अलग अलग है। उसके बाद बृहस्पतिवार पे दोनों किसमें भी अलग अलग है। अब शुक्रवार देखिए, यहाँ शुक्रवार देखो दोनों सेम पे आ गए ना, देखिए दोनों लाइन जो सेम पे टच हो रही हैं, तो यहाँ शुक्रवार भी लिख लेंगे ना, ये शुक्रवार भी लिख लिए हैं। अब उसके बाद देखिए शनिवार पे आएंगे, तो शनिवार के दिन देखिए शनिवार का भी अलग अलग है। रविवार को आएंगे, रविवार देखिए रविवार को भी सेम हो गया ना, रविवार को भी देखो सेम एकदम सेम पे टच है ना। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को तापमान सेम, मतलब कि वह पूर्वानुमानित तापमान भी वही सब लोग बता रहे हैं, वास्तविक तापमान भी इस दिन जो मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को सेम सब लोग बता रहे हैं। तो देखिए इसमें समान पूछ रहा, समान तापमान ना, समान तापमान ही 3 दिन था उसका। अब बी नंबर क्वेश्चन देखिए, बी नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी नंबर कह रहा है कि सप्ताह में पूर्वानुमानित तापमान का अधिकतम तापमान क्या था। अब सप्ताह में हमें देखना है सबसे अधिकतम तापमान पूर्वानुमानित का, मतलब वास्तविक वाला नहीं बताना है, पूर्वा देखिए पूर्वा पूछ रहा ना, पूर्वानुमानित तो वास्तविक वाला नहीं बताना नहीं है, पूर्वानुमानित बताना है। अब चलेंगे डायग्राम में, अब यहाँ आगे देखेंगे सबसे ज़्यादा पूर्वानुमानित, पहले पूर्वानुमानित लाइन हम पकड़ेंगे, देखिए डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन को हम यहाँ पकड़ लेंगे, ऐसे सीधा सीधा चलेंगे। और सबसे ज़्यादा देखिए इसमें क्या है, सोमवार को ये 15 था, मंगलवार को ये 20 हुआ है, बुधवार को ये 25 हुआ है, बृहस्पतिवार को फिर ये थोड़ा कम हो गया, 17.5 हो गया, और शुक्रवार को ये कहाँ आ गया, 15 आ गया, शनिवार को कितना पहुँच गया ये, शनिवार को यहाँ कितना आ गया, 30 आ गया, रविवार को सबसे ज़्यादा कितना हो गया, 35। लेकिन अब क्या पूछ, देखिए इसमें पूछ रहा, सबसे ज़्यादा पूछ रहा ना, सप्ताह में पूर्वानुमानित तापमान, पूर्वानुमानित का अधिकतम तापमान क्या था, 35 अंश सेल्सियस। रविवार के दिन ना, रविवार के दिन क्या था, इसका तापमान सबसे ज़्यादा क्या था, 35 अंश सेल्सियस जो था रविवार को था पूर्वानुमानित तापमान का सबसे अधिकतम तापमान। ये हो गया इसका आंसर। अब बी नंबर का आंसर देखिए, बी नंबर कहाँ है, बी नंबर होगी ना, सी नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब सी नंबर देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। अब पूरे सप्ताह में देखना सबसे न्यूनतम तापमान कब था ना। अब देखिए लेकिन वास्तविक का देखना है, देखिए वास्तविक का देखना है, न्यूनतम दिन वास्तविक का देखना है, पूर्वानुमानित का नहीं देखना है। और वास्तविक लाइन हमें पकड़ना है, वास्तविक लाइन देखिए जो डार्क लाइन है ना, ये पकड़ लेना है, इसको ऐसे ऐसे ना, इससे पकड़ के इसको आना, सीधा सीधा जाना है। अब सबसे कम तापमान देखना ना, सोमवार को कितना था, 17.5 था, मंगलवार को भी हो गया 20, बुधवार को हो गया ये 30, बृहस्पतिवार को देखिए आ गया 15, शुक्रवार को भी 15 आ गया, उसको शनिवार को चला गया कितना, ये 25 आ गया ना ये।
और रविवार को ये 35 आ गया। तो हमें सबसे न्यूनतम ढूंढना है। क्वेश्चन में क्या बोला, सबसे न्यूनतम क्या है ये, सबसे न्यूनतम बृहस्पतिवार और ये शुक्रवार कितना है, ये 15 है। तो इसका सबसे न्यूनतम तापमान क्या लिख देंगे, 15 अंश सेल्सियस लिख देंगे। और दिन भी लिख सकते हैं, बृहस्पतिवार और शुक्रवार भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे बृहस्पतिवार शुक्रवार लिख सकते हैं, लेकिन सबसे कम तापमान कितना था, 15 अंश सेल्सियस था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस दिन वास्तविक तापमान और पूर्वानुमान तापमान में सर्वाधिक अंतर था। सबसे ज़्यादा अंतर कब था उसको हमको देखना है, ठीक। अब देखिए इसमें देखिए सर्वाधिक, इसमें डी नंबर में, तो सोमवार को इसमें देखिए दो इसमें दो मतलब कि 2.5 सेल्सियस है ना, और मंगलवार को बराबर ही है। बुधवार को देखिए कितना है, ये 5 सेल्सियस है ना ये। और बृहस्पतिवार को देखिए ये 2.5, 5, 7.5 है, यहाँ बराबर है, यहाँ कितना है ये 2, मतलब कि 2.5, 5 है। यानी सब ज़्यादा कब है, बृहस्पतिवार के दिन है ना। देखिए ये बृहस्पतिवार दिन ज़्यादा अंतर दोनों में है, तो इसका आंसर लिख देंगे बृहस्पतिवार के दिन तापमान में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अंतर था ना, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद जय भारत। लेकिन आप लोग कहाँ से देख रहे हैं इसको जरूर बताएंगे कमेंट में।